वो आजाद परिंदा बनकर आसमान में उड़ना चाहता था। उसे शौक था महंगे कपड़े, महंगी घड़ी, महंगे महंगे शूज पहनने का। उसे शौक था कैके गर्लफ्रेंड बनाने का। वो गांव की गलियों से बाहर निकलकर लद्दाख की हसीन वादियों में अपनी गर्लफ्रेंड की बाहों में बाहें डालकर घूमना चाहता था। लेकिन उसके सामने जो मजबूरी थी वो थी पैसा। उसके पास इतना रुपया नहीं था कि वो अपने शौक पूरे कर सके, और अपनी इसी रुपए की कमी की वजह से उसे अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड के सामने शर्मिंदा होना पड़ता, क्योंकि वह अपनी गर्लफ्रेंड की ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पा रहा था। उसे जलन होती थी अपने दोस्तों के मनाली, शिमला, लद्दाख घूमने जाने के स्टेटस देखकर। उसकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे करीब आ रहा था। उसे प्लान बनाया कि क्यों ना वह इस बार लद्दाख की हसीन वादियों में ले जाकर अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करे, जिससे उसकी गर्लफ्रेंड भी खुश हो जाए और उसका लद्दाख घूमने का सपना भी पूरा हो जाए, और वह भी सोशल मीडिया पर फोटो वीडियो पोस्ट कर अपने दोस्तों को जलाए। उसने अपने मन में ये सब हसीन ख्वाब तो सजा लिए, लेकिन अब उसके सामने बड़ा सवाल फिर वही था कि आखिर रुपयों का इंतजाम कैसे किया जाए। इस बार वह किसी भी कीमत पर गर्लफ्रेंड को खुश करना चाहता था, लेकिन उसने पहले अपने कुछ दोस्तों से पैसों के लिए बात की, फिर उन्होंने मना कर दिया। फिर उसने अपने पिता से पैसों के लिए डिमांड की, उन्होंने भी उसे पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। अब वह मन ही मन घुट रहा था, और किसी भी हाल में लद्दाख जाना उसका सबसे बड़ा सपना बन चुका था, और इसीलिए उसके मन में अब एक बेहद खौफनाक साजिश ने जन्म ले लिया। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट और मैं हूं आपके साथ आयशा अहमद। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के अगौता थाना क्षेत्र के रैना गांव की। यहाँ की पुलिस को 27 जनवरी 2023 को सूचना मिलती है कि यहाँ रहने वाली एक बुजुर्ग महिला की अज्ञात बदमाशों ने घर में लूटपाट के बाद बेरहमी से हत्या कर दी है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और मृतक महिला की पहचान सतवीरी देवी, जो कि गांव की बीडीसी सदस्य भी थी, के रूप में होती है। सतवीरी देवी अपने पति जगवीर सिंह के साथ गांव में रहती थी, और उनका बेटा सौरभ राणा इटावा जिले में दरोगा के पद पर तैनात था। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है और घर के हर सदस्य से पूछताछ की जाती है, और जल्द ही पुलिस कातिल तक भी पहुंच जाती है। मौका वारदात पर मिले सबूतों और पूछताछ के आधार पर पुलिस मृतक महिला के भतीजे को शक के आधार पर उठा लेती है, जिसके बाद पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है, और पुलिस पूछताछ में जो आरोपी कबूल करता है उसे सुनकर पुलिस के भी पैरों तले से जमीन निकल जाती है। आरोपी अंकित ने पुलिस को बताया कि वह अपनी प्रेमिका को लद्दाख घुमाना चाहता था। इसके लिए उसने अपनी ताई से पैसे मांगे थे, लेकिन उन्होंने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया। इसके बाद उस रात वो चोरी करने का उसने प्लान बनाया। गुरुवार रात को उसके ताऊ शादी समारोह में गए थे। इसी का फायदा उठाकर वह ताई के घर में घुसा, उनकी अलमारी से पैसे निकाल रहा था, तभी उसकी ताई जाग गई। उन्होंने उसे पहचान लिया। इसके बाद उन्होंने शोर मचाने की कोशिश की। इस पर उसने घर में पड़े हथौड़े से उनके सिर पर कई वार किए, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद वह सोने की चैन, एक कुंडल और अंगूठी लेकर भाग गया। पुलिस ने इस मामले में बताया कि देर रात जब महिला के पति घर पर पहुंचे और उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो गेट नहीं खुला। इस पर वह दीवार फांदकर घर में घुसे। वहां देखा उनकी पत्नी सतवीरी का शव लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ था। शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, और पुलिस ने इस मामले का खुलासा महज 24 घंटे में ही कर दिया। वहीं भतीजी की इस खौफनाक कांड के बारे में जिसने भी सुना वह दंग रह गया। जो ताई उस भतीजे को अपने बेटे जैसा प्यार करती थी, उसी भतीजे ने गर्लफ्रेंड को लद्दाख घुमाने के लिए अपनी सगी ताई को दे दी सजाए मौत।